दोस्तों, क्या हुआ जब मकान मालिक ने किराएदार महिला को किराए के लिए धमकाया और रात में उसके फ्लैट में घुसने की कोशिश की और जबरदस्ती किया उसका रेप। उसके बाद जो हुआ उसे सुनकर आपके भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। तो चलिए कहानी को शुरू से सुनते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली हमारी सभी कहानियां आपको सबसे पहले मिल सकें। दिल्ली की एक ठंडी शाम थी। सर्द हवा में धूल और धुआं घुला हुआ था, लेकिन अनुष्का शर्मा के चेहरे पर उम्मीद की हल्की सी चमक थी। उसने अभी अभी अपनी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू किया था। आईटी कंपनी में नई नौकरी, नया शहर और अब नया घर। ये सब कुछ उसे उत्साहित भी कर रहे थे और थोड़ा डर भी। अनुष्का की उम्र 27 के करीब थी। वह मुंबई से दिल्ली आई थी अपने सपनों के साथ, करियर में आगे बढ़ने, खुद के पैरों पर खड़े होने और अपने छोटे से परिवार का सहारा बनने के लिए। जब उसने लक्ष्मी नगर में एक छोटा सा एक बेडरूम फ्लैट किराए पर लिया तो उसे लगा कि जिंदगी अब पटरी पर लौटने लगी है। फ्लैट बहुत बड़ा तो नहीं था ये, लेकिन खिड़कियों से आती हल्की धूप और नीचे सड़क से आती आवाजें उसे किसी तरह घर का एहसास देती थीं। उस घर के दरवाजे के बाहर नाम की एक छोटी सी पट्टी लगी थी, मालिक ओम प्रकाश गुप्ता। अनुष्का ने पहली बार जब ओम प्रकाश से मुलाकात की थी तो उसे वो एक सामान्य मध्यम वर्गीय व्यक्ति लगे थे। लगभग 50 की उम्र, थोड़ी झुकी हुई कमर, माथे पर गहरी लकीरें और हमेशा होंठों पर चिपकी कृत्रिम मुस्कान। देखिए बिटिया, यह इलाका बहुत अच्छा है। सब किराएदार यहां इज्जत से रहते हैं। कोई परेशानी हो तो बस मुझे बता देना, ओम प्रकाश ने कहा था जब अनुष्का ने पहली बार घर देखा था। जी अंकल, धन्यवाद, अनुष्का ने विनम्रता से कहा था। शुरुआती हफ्तों में सब कुछ सामान्य रहा। अनुष्का सुबह 9 बजे ऑफिस के लिए निकलती और शाम को थकी हुई लौटती। दिन भर का काम, मेट्रो की भीड़ और दिल्ली की धूल सब मिलकर उसे थका देते, पर वह खुश थी कि वह खुद के दम पर कुछ कर रही है। धीरे धीरे उसे यह महसूस होने लगा कि ओम प्रकाश अक्सर उसके फ्लैट के आसपास मंडराते रहते हैं। कभी किसी बहाने से पानी का मीटर चेक करने आते हैं, कभी कहते कि बिजली का बिल देखना है। शुरू शुरू में अनुष्का ने इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन उनकी नजरें उसे असहज करने लगीं। एक शाम जब वह ऑफिस से लौटी तो देखा कि ओम प्रकाश उसके दरवाजे के बाहर खड़े हैं। बिटिया, आपसे जरूरी बात करनी थी, उन्होंने कहा। जी, क्या हुआ? अनुष्का ने सावधानी से पूछा। वो, इस महीने का किराया अभी तक नहीं मिला। आपको पता है, महीने की 5 तारीख को किराया देना होता है। अनुष्का ने घड़ी देखी। आज तो 7 तारीख थी। ओह, माफ कीजिए अंकल, तनख्वाह कल आने वाली है, कल सुबह ही दे दूंगी। ओम प्रकाश ने गहरी सांस ली और मुस्कुराए। ठीक है बेटिया, लेकिन अगली बार ध्यान रखना। वैसे अकेली लड़की हो, जरा सोच समझ कर रहना। यहां दिल्ली बहुत चालाक शहर है। अनुष्का ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, पर अंदर से वह अजीब सी बेचैनी महसूस कर रही थी। अगले कुछ दिनों में ओम प्रकाश की चिंता कुछ ज्यादा ही बढ़ने लगी। कभी वह पूछते, रात में कोई आता जाता तो नहीं? तो कभी कहते, आपका दरवाजा खुला रहता है क्या? अनुष्का को अब साफ समझ आने लगा था कि यह सब सिर्फ किराए या सुरक्षा की बात नहीं थी। एक दिन ऑफिस में उसकी सहकर्मी रिया ने कहा, तुम थोड़ी परेशान लग रही हो अनुष्का, सब ठीक है ना? अनुष्का ने थोड़ी झिझक के साथ कहा, बस मकान मालिक थोड़ा ज्यादा बात करने की कोशिश करते हैं, अजीब लगता है। रिया ने सलाह दी, देखो ऐसे लोगों से दूरी रखो और अगर कभी कुछ ज्यादा हो जाए तो तुरंत पुलिस को बताना, समझी? अनुष्का ने सिर हिलाया, लेकिन उसके मन में डर बैठने लगा था। एक रात लगभग 10 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन? अनुष्का ने दरवाजे के भीतर से पूछा। मैं हूं, ओम प्रकाश। पानी का पाइप फटा है, नीचे लीक हो रहा है, जरा देखना पड़ेगा। अनुष्का ने झरोखे से देखा। उनके हाथ में कोई औजार नहीं था। अभी बहुत रात हो गई है अंकल, कल सुबह देख लीजिएगा, उसने कहा। नहीं नहीं, पानी तो अभी बह रहा है, नीचे वाला परेशान है। दरवाजा खोलो, अनुष्का ने हिम्मत जुटाकर कहा। मैं अकेली हूं, कल सुबह बात करेंगे। ओम प्रकाश ने कुछ देर चुप रहकर दरवाजे पर थपकी दी, फिर धीरे धीरे चले गए। वह रात अनुष्का को नींद नहीं आई। उसने दरवाजा 2 बार चेक किया, खिड़कियां बंद कीं,
और लाइट जलाकर ही सो गई। सुबह उठी तो दरवाजे के नीचे एक कागज पड़ा था। उस पर लिखा था, किराया देना भूलना मत, वरना निकाल दूंगा घर से। उसके हाथ कांपने लगे। वह डर और गुस्से के बीच झूल रही थी। वह जानती थी कि ऐसे आदमी से सीधे उलझना खतरनाक हो सकता है, लेकिन चुप रहना भी कमजोरी थी। उसने उसी दिन ऑफिस से छुट्टी ली और मकान बदलने के लिए ऑनलाइन साइट्स खंगालने लगी। फिर उसने अपने पिता को फोन किया, लेकिन उन्होंने कहा, बेटा, हम तो इतनी दूर हैं, लेकिन तू हिम्मत मत हारना। अगर कुछ गलत लगे तो पुलिस में रिपोर्ट करना। वह फोन रखकर रो पड़ी। उसे महसूस हुआ कि यह शहर, जो शुरू में उसके सपनों का ठिकाना था, अब उसे निगलने की कोशिश कर रहा है। उस रात उसने अपने कमरे में एक नोटबुक खोली और लिखा, मैं डरना बंद कर दूंगी, किसी के गलत व्यवहार को सामान्य नहीं मानूंगी। कल सुबह मैं मकान मालिक को बताऊंगी कि अब मैं यहां नहीं रहूंगी। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। अगली रात जब बाहर ठंडी हवाएं बह रही थीं और सड़कें सुनसान थीं, कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। दिल्ली की वह सर्द रात अपने साथ सन्नाटा लेकर आई थी। चारों तरफ हल्की धुंध थी, सड़कें लगभग खाली थीं कि, और अनुष्का अपने कमरे में लैपटॉप पर ऑफिस का अधूरा प्रोजेक्ट पूरा कर रही थी। घड़ी ने रात के 11 बजाए, तभी बाहर से हल्की सी आवाज आई, जैसे किसी ने सीढ़ियों पर कदम रखे हों। पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया, पर कुछ ही देर बाद वही आवाज फिर सुनाई दी, और इस बार कुछ ज्यादा पास से। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने दरवाजे के पास जाकर धीरे से झरोखे से बाहर झांका। लाइट धुंधली थी, लेकिन उसने किसी की परछाई देखी। वही मोटा सा शरीर, वही चाल, ओम प्रकाश। अनुष्का का गला सूख गया। उसने तुरंत अपने फोन पर कैमरा ऑन किया और दरवाजे की ओर बढ़ाई। तभी किसी ने धीरे से दरवाजे के हैंडल को घुमाने की कोशिश की। उसने तुरंत अंदर से कुंडी कस दी और जोर से बोली, कौन है? कोई जवाब नहीं, सिर्फ सांसों की आवाज। उसके बाद अचानक बाहर से थपकी दी गई, दरवाजा खोलो बिटिया, मैं हूं। नीचे पानी फिर लीक कर रहा है। अनुष्का कांपते हुए बोली, अभी रात के 11 बजे हैं, सुबह देख लेना। अरे 2 मिनट का काम है, फिर चला जाऊंगा। आवाज आई, लेकिन इस बार उसमें एक अजीब सी कठोरता थी, जैसे आदेश दिया जा रहा हो। अनुष्का ने पुलिस का नंबर डायल करने की कोशिश की, पर हाथ कांप रहे थे। फोन हाथ से फिसल गया और बिस्तर पर गिर पड़ा। तभी उसने देखा, दरवाजे के ऊपर वाली खिड़की से एक परछाई हिल रही थी। किसी ने जाली को धकेलने की कोशिश की थी। उसने तुरंत लाइटें बंद कर दी, चुपचाप फोन उठाया और रिकॉर्डिंग शुरू की। उसके कदम धीरे धीरे पीछे हटे, दिल की धड़कनें बढ़ती गईं। बाहर किसी ने दरवाजे पर जोर से धक्का दिया, 1, 2, 3 बार। मैं कह रहा हूं ना, दरवाजा खोलो, ओम प्रकाश की आवाज गूंजी। अनुष्का ने कांपती हुई आवाज में कहा, मैं पुलिस को बुला रही हूं अंकल। कुछ पल की चुप्पी छा गई, फिर भारी कदमों की आवाज सीढ़ियों से नीचे उतरती गई। वह थरथराते हाथों से फोन पकड़े रही। कॉल लगाई 112 पर। मैडम, बताइए क्या हुआ? मेरा मकान मालिक रात में घर में घुसने की कोशिश कर रहा था, कृपया जल्दी आइए। कॉल खत्म करते ही उसने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में आंसू थे, पर भीतर कहीं आग भी जल रही थी। अब यह खत्म होगा। करीब आधे घंटे बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। इस बार पुलिस थी, 2 कांस्टेबल और एक महिला अधिकारी। अनुष्का ने सब बताया, फोन में रिकॉर्डिंग दिखाई और ओम प्रकाश के छोड़े हुए पैरों के निशान भी दिखाए। मैडम, यह गंभीर मामला है, आप कल सुबह थाने में लिखित रिपोर्ट दे दीजिए, महिला अधिकारी ने कहा। अनुष्का ने सिर हिलाया। वह थक चुकी थी, पर उसने राहत की सांस ली। अब वह अकेली नहीं थी। अगली सुबह वह थाने पहुंची। ओम प्रकाश पहले से वहां था। उसके चेहरे पर घबराहट नहीं थी, बल्कि अजीब सा आत्मविश्वास था। मैंने कुछ नहीं किया, वह चिल्ला रहा था। यह लड़की झूठ बोल रही है, किराया नहीं दिया इसलिए झूठा केस बना रही है। अनुष्का ने पुलिस अधिकारी को अपनी रिकॉर्डिंग सुनाई। उसमें साफ आवाज थी, दरवाजा खोलो बिटिया, मैं हूं। अधिकारी ने गंभीर नजरों से ओम प्रकाश को देखा। अब बोलो गुप्ता जी, रात में किराएदार के घर क्यों गए थे? ओम प्रकाश के चेहरे पर पसीने की बूंदें उभर आईं। वह बड़बड़ाने लगा, गलती हो गई, मैं बस पाइप देखने गया था। रात के 11 बजे?
अधिकारी ने पूछा। उस दिन ओम प्रकाश को हिरासत में ले लिया गया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अगले दिन उसके बेटे और कुछ पड़ोसी थाने में पहुंचे। उन्होंने अनुष्का को घेर लिया। तू हमारी इज्जत मिट्टी में मिला रही है, झूठा केस किया है, नौकरी छुड़वा देंगे तेरी। उनकी बातें तीर की तरह उसके कानों में गूंज रही थीं। पुलिस ने बीच बचाव किया, लेकिन अनुष्का के भीतर एक तूफान उठ चुका था। उसने महसूस किया कि एक महिला को सिर्फ अपराध से नहीं, समाज की सोच से भी लड़ना पड़ता है। उस शाम वह घर नहीं लौटी। उसने अपने ऑफिस की फ्रेंड रिया के घर में शरण ली। रिया ने कहा, अब डरने की जरूरत नहीं है, हम सब तुम्हारे साथ हैं। अगले कुछ हफ्तों में मीडिया को खबर लगी। एक स्थानीय अखबार में छोटी सी हेडलाइन छपी, किराएदार ने मकान मालिक पर घर में घुसने और धमकी देने का आरोप लगाया। शुरुआत में लोग खबर को बस चाय की चर्चा तक ही सीमित रखे, लेकिन फिर धीरे धीरे यह मामला सोशल मीडिया पर फैलने लगा। अनुष्का शर्मा का नाम हर जगह ट्रेंड करने लगा। लोगों ने उसे साहस की मिसाल बताया। वहीं ओम प्रकाश की मुश्किलें बढ़ने लगीं। पुलिस की जांच में पाया गया कि उसने पहले भी कुछ महिला किराएदारों के साथ अभद्रता की थी, लेकिन कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई थी। अब वे सब महिलाएं भी सामने आईं। एक दिन अनुष्का को एक कॉल आया। एक महिला ने कहा, आपने जो किया उसके लिए धन्यवाद। मैं भी उसी आदमी की शिकार थी, पर कभी बोल नहीं पाई। उस पल अनुष्का की आंखों में आंसू आ गए। वह सोचने लगी, शायद मेरी आवाज सिर्फ मेरी नहीं थी, बहुतों की थी। वह अब रोज अदालत और थाने के चक्कर लगाने लगी। उसकी नौकरी पर असर पड़ा, लोग बातें करने लगे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। हर बार जब वह अदालत के गलियारे में चलती, तो उसे अपने भीतर किसी तूफान की गूंज सुनाई देती। अब नहीं झुकूंगी, अब कोई और नहीं डरेगा। ओम प्रकाश के वकील ने कई बार उसे समझाने की कोशिश की, सेटलमेंट कर लो, माफीनामा लिखवा दो, पर अनुष्का हर बार एक ही जवाब देती, अगर मैं चुप रही तो अगली लड़की की आवाज भी दब जाएगी। दिन बीतते गए, पर लड़ाई जारी रही। लोगों की निगाहें, बातें, ताने सब उसे तोड़ने की कोशिश करते रहे, लेकिन उसने अपने डर को कवच बना लिया। वह जानती थी, एक रात की दहशत ने उसकी जिंदगी की दिशा बदल दी थी, पर अब वह उस दिशा को खुद मोड़ने वाली थी। अगले हफ्ते अनुष्का ने अपनी जिंदगी का सबसे मुश्किल कदम उठाया, अदालत में फिरौती और धमकी के आरोप दर्ज करवाने। वह सुबह जल्दी उठी, सफेद कुर्ता पैंट पहनकर, अपने बाल सधे हुए और चेहरे पर आत्मविश्वास का हल्का सा नकाब लेकर अदालत के लिए निकली। थाने की रिपोर्ट के आधार पर अब मामला लोकल मजिस्ट्रेट के सामने जाने वाला था। अदालत की बड़ी इमारत में कदम रखते ही अनुष्का ने महसूस किया कि डर और शक्ति दोनों एक साथ हो सकते हैं। सभी कानूनी दस्तावेज, रिकॉर्डिंग और नोट्स उसने बड़े ध्यान से तैयार किए थे। वो जानती थी, यह सिर्फ व्यक्तिगत लड़ाई नहीं, बल्कि उन सभी महिलाओं की आवाज है जो डर के कारण चुप रहती हैं। पहली सुनवाई में ओम प्रकाश ने अपने वकील के साथ अदालत में पेश किया। वह आत्मविश्वास से भरा दिख रहा था, पर उसकी आंखों में हल्की घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। मैडम, ये झूठ है, मैं कभी उसके घर में रात के समय नहीं गया। ये लड़की मुझे परेशान करने की कोशिश कर रही है, उसने दलील दी। अनुष्का ने गहरी सांस ली और अपना फोन उठाया। सम्मानित न्यायाधीश, मैं अपनी रिकॉर्डिंग प्रस्तुत करती हूं। रात के समय मकान मालिक मेरे घर आए, दरवाजा खोलने को कहा और खिड़की में हाथ डालने की कोशिश की। मैंने डरी हुई थी और पुलिस को बुलाया। अदालत में सब चुप थे। रिकॉर्डिंग बजाई गई। बाहर की आवाजें, कदमों की हल्की आवाजें और धमकी की स्पष्ट आवाज, सभी ने सुना। कुछ वकील हिले और ओम प्रकाश के चेहरे पर रंग उतर गया। अदालत के बाहर भीड़ लगने लगी। कुछ महिलाएं पर्चे लेकर आईं। लिखा था, अनुष्का शर्मा को समर्थन, महिलाओं के खिलाफ हिंसा रोकें। अनुष्का की आंखों में आंसू थे, पर वह मुस्कुरा रही थी। वह महसूस कर रही थी कि उसकी कहानी अकेली नहीं है। यह कहानी उन सभी की है जिन्हें डर के कारण चुप रहना पड़ता है। सुनवाई के दौरान ओम प्रकाश के वकील ने कई बार दलील दी। लड़की झूठ बोल रही है, केवल किराया लेने के कारण आरोप लगाया। लेकिन अदालत में पुलिस रिपोर्ट, पड़ोसियों के बयान और रिकॉर्डिंग ने उसकी दलील को कमजोर कर दिया। एक पड़ोसी जो पहले चुप था, अब सामने आया। सच है, मैं अक्सर उसे मकान मालिक के आसपास देखता था। वह अकेली रहती थी और वह आदमी कई बार रात में उसके फ्लैट के पास आया।
इस बयान ने मामले को मजबूत किया। अदालत ने ओम प्रकाश को चेतावनी दी कि यदि कोई धमकी भी, डराने धमकाने या फिर ऐसी हरकत करता है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अदालत ने अनुष्का से कहा, आपके आत्मसम्मान और सुरक्षा के लिए हम आगे की सुनवाई में सुरक्षा उपाय करेंगे। आपको भी समझना होगा कि कानूनी प्रक्रिया समय ले सकती है। अनुष्का ने सिर हिलाया। उसे पता था कि लड़ाई अब भी खत्म नहीं हुई, लेकिन वह अकेली नहीं थी। उस दिन अदालत के बाहर जब वह निकली तो मीडिया ने उसके साथ फोटो और इंटरव्यू लिया। एक पत्रकार ने पूछा, अनुष्का, आप इतनी हिम्मत कैसे कर पाईं? अनुष्का ने सरलता से जवाब दिया, डरने से कुछ नहीं होगा। अगर हम चुप रहे तो वही लोग जीतेंगे। हमें अपने अधिकारों के लिए आवाज उठानी चाहिए। मीडिया में यह खबर फैल गई। सोशल मीडिया पर लोग उसे सम्मान दे रहे थे। लोगों ने लिखा, अनुष्का शर्मा ने साबित किया कि अकेली महिला भी अपनी सुरक्षा और न्याय के लिए लड़ सकती है। अगले हफ्तों में ओम प्रकाश ने कई कोशिशें की। वकील भेजे, समझाने की कोशिश की, दबाव डालने की कोशिश की, लेकिन अनुष्का ने हर बार शांत और दृढ़ता से सामना किया। वह जानती थी, यह सिर्फ उसकी लड़ाई नहीं, बल्कि उन सभी महिलाओं की लड़ाई है जो चुप रहती हैं। घर बदलने का भी उसने निर्णय लिया। वह अब लक्ष्मी नगर में नहीं रहना चाहती थी। उसने अपना नया फ्लैट बुक किया, लेकिन इस बार अपने दोस्तों और परिवार की मदद से। इस बदलाव ने उसे आत्मविश्वास दिया। अब वह सिर्फ डर से नहीं जी रही थी, बल्कि अपनी जिंदगी की दिशा खुद चुन रही थी। कुछ महीने बीत गए। अदालत में अगली सुनवाई में पाया गया कि ओम प्रकाश की कई शिकायतें और आरोप एक दूसरे के विरोधाभास में थे। अदालत ने आदेश दिया, ओम प्रकाश पर धमकी और चोरी की कोशिश के गंभीर आरोप दर्ज किए जाएं। अनुष्का ने महसूस किया, अब न्याय उसके करीब आ रहा है। वहीं अदालत के बाहर सामाजिक समर्थन बढ़ता गया। महिलाएं और लड़कियां अनुष्का से मिलने आईं। आपने मेरी आवाज भी बना दी, एक लड़की ने कहा। अनुष्का ने हल्की मुस्कान दी। उसने अब समझ लिया था, डरना सामान्य है, लेकिन चुप रहना अपराध है। अगले दिन उसने एक छोटी सी नोटबुक खोली और लिखा, मैंने पहली लड़ाई जीत ली। यह शुरुआत है, अंत नहीं। हर महिला को अपनी आवाज उठाने का हक है। आज मैं सुरक्षित हूं, कल भी मैं दूसरों की सुरक्षा के लिए खड़ी रहूंगी। उस रात अनुष्का ने महसूस किया कि उसकी जिंदगी अब दो हिस्सों में बंटी है, पहले डर की और अब साहस की। और वह साहस उसे आगे और बड़ी लड़ाई के लिए तैयार कर रहा था। अगले हफ्तों में अनुष्का का जीवन अदालत की सुनवाई और कागजातों के बीच बीतने लगा। हर सुबह वह जल्दी उठती, दस्तावेज और सबूत तैयार करती और अदालत के लिए निकलती। हर सुनवाई में उसे नए दावे, नए सवाल और कई बार ओम प्रकाश के दबाव का सामना करना पड़ता। ओम प्रकाश ने इस बार अपने वकीलों के साथ रणनीति बनाई थी। उन्होंने कोशिश की कि अदालत में यह साबित किया जाए कि अनुष्का झूठ बोल रही है। यह लड़की किराया देने में देरी करती थी। हम सिर्फ अपने अधिकार की मांग कर रहे थे। रात में जाना सिर्फ सही करने के लिए था। वकील ने बहस की, लेकिन अनुष्का ने हर बार संयम से तथ्यों के साथ जवाब दिया। उसने रिकॉर्डिंग, पड़ोसियों के बयान और अपनी नोटबुक में लिखे विवरण अदालत में प्रस्तुत किए। हर बार जब अदालत में उसकी बात सामने आती, न्यायाधीश की निगाहें गंभीर हो जातीं। समाज का दबाव भी महसूस हुआ। कुछ लोग उसके खिलाफ थे। पड़ोसियों की नजरें, कुछ सोशल मीडिया पोस्ट और अफवाहें, यह सब उसे परेशान कर रहे थे। लेकिन अनुष्का ने समझ लिया था कि समाज की सोच बदलने में समय लगता है। उसने खुद से कहा, मेरा डर खत्म हुआ। अब समाज की सोच बदलनी है और मैं इसे अपने साहस से बदलूंगी। मुकदमे के दौरान कई अन्य महिलाएं भी सामने आईं। उन्होंने अपने अनुभव साझा किए और यह साबित किया कि ओम प्रकाश के व्यवहार का पैटर्न ही गलत था। एक महिला ने अदालत में कहा, मैं भी उसकी शिकार थी, पर डर के कारण चुप रही। अनुष्का ने हिम्मत दिखाई तो मैं भी सामने आई। यह सुनकर अनुष्का की आंखों में आंसू थे। उसे लगा उसकी आवाज अब अकेली नहीं थी। यह आवाज औरों की भी बन चुकी थी। मुकदमे की प्रक्रिया लंबी थी। कई सुनवाइयां टलीं, कई बार कानूनी जटिलताएं सामने आईं, लेकिन अनुष्का ने कभी हार नहीं मानी। उसने हर सुनवाई में पूरी तैयारी के साथ पेश होकर सच्चाई और न्याय के पक्ष में बहस की।
इस दौरान ओम प्रकाश के लिए परिस्थितियां कठिन होती गईं। उसका नाम मीडिया में आने लगा। पड़ोसियों और समाज में उसकी छवि धूमिल हो गई। कुछ लोग अब उसकी ओर नजर उठाकर भी नहीं देख रहे थे। ओम प्रकाश का आत्मविश्वास अब टूट चुका था। कोर्ट के बाहर भी वह दबाव महसूस कर रहा था। अनुष्का के परिवार और दोस्तों का साथ भी उसे शक्ति दे रहा था। रिया, ऑफिस के दोस्त और परिवार के लोग लगातार उसका मनोबल बढ़ाते। तुम सही कर रही हो, रिया ने कहा। सच हमेशा जीतता है, चाहे समय लगे। एक दिन अदालत ने सुनवाई के दौरान आदेश दिया कि ओम प्रकाश को अनुष्का के पास किसी भी तरह का संपर्क करने की अनुमति नहीं होगी। इसके साथ ही अदालत ने सुरक्षा के लिए पुलिस गार्ड की व्यवस्था की। अनुष्का ने राहत की सांस ली। उसे लगा अब वह सुरक्षित है और न्याय उसके करीब है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्षण आया तब जब अदालत ने आदेश दिया कि ओम प्रकाश के खिलाफ धमकी और अनैतिक व्यवहार के आरोप में मुकदमा दर्ज किया जाएगा और उसे गिरफ्तार किया गया। अनुष्का ने यह सुनते ही आंखों में आंसू लिए। यह जीत सिर्फ मेरी नहीं, हमारी है। हर उस महिला की है जो डरकर चुप रहती है। समाज में भी प्रतिक्रिया सकारात्मक होने लगी। कई महिलाएं सोशल मीडिया पर अनुष्का का समर्थन कर रही थीं। सच्चाई के साथ खड़ी हो जाओ, डर खत्म हो जाएगा। अनुष्का शर्मा ने दिखा दिया कि एक अकेली महिला भी न्याय के लिए लड़ सकती है। अनुष्का ने महसूस किया कि डर और संघर्ष के बीच साहस की चमक ही उसे आगे बढ़ा रहा है। वह जानती थी कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई, लेकिन वह जीत की ओर बढ़ चुकी थी। अपने नए घर में बैठकर अनुष्का ने लिखा, यह मेरे लिए और उन सभी के लिए जिन्होंने चुप रहकर जीने की कोशिश की एक संदेश है। डरना सामान्य है, पर चुप रहना अपराध है। न्याय की राह कठिन हो सकती है, पर सच और साहस हमेशा जीतते हैं। और इस प्रकार अदालत में उसकी लड़ाई ने न केवल उसकी सुरक्षा सुनिश्चित की, बल्कि समाज में यह संदेश भी दिया कि हर महिला को अपनी आवाज उठाने का हक है। अदालत का आखिरी दिन आया। अनुष्का ने सोचा, यह दिन सिर्फ उसके लिए नहीं, बल्कि उन सभी महिलाओं के लिए है जो डर के कारण चुप रहती हैं। सुबह से ही अदालत के बाहर हलचल थी। पत्रकार कैमरे लेकर आए और महिलाएं अनुष्का के समर्थन में खड़ी थीं। उनके हाथों में छोटे छोटे बैनर थे। अनुष्का शर्मा की हिम्मत सलाम है, हर महिला की आवाज, हर महिला का अधिकार। अनुष्का ने गहरी सांस ली। उसने अपने कानों में जो डर बैठा था उसे बाहर निकलने नहीं दिया। वह अब केवल न्याय की उम्मीद और अपने साहस पर भरोसा कर रही थी। अदालत में प्रवेश करते ही वह महसूस कर रही थी कि यह लड़ाई उसकी अकेली नहीं थी। उसके साथ उसके दोस्तों, परिवार और समाज की हजारों महिलाएं खड़ी थीं। ओम प्रकाश, जो पहले आत्मविश्वास से भरा दिखता था, अब डर और घबराहट में डूबा हुआ था। उसकी आंखें अदालत के आदेशों और सबूतों के सामने झुक रही थीं। वकील ने कहा, मान्यवर, हम सेटलमेंट की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन न्यायाधीश ने कड़ा हाथ दिखाया। यह मामला सेटलमेंट का नहीं है, यह गंभीर अपराध के तहत दर्ज है। दोषी पाए जाने पर सजा निश्चित है। अनुष्का ने अदालत में बैठकर राहत की हल्की सांस ली। अब उसे लगा कि उसकी हिम्मत और साहस ने सच को मजबूती दी है। सुनवाई के दौरान अदालत ने ओम प्रकाश के खिलाफ धमकी, अवैध घुसपैठ और महिलाओं के खिलाफ अनुचित व्यवहार के सबूतों के आधार पर मामला दर्ज करने का आदेश दिया। इसके साथ ही उसने आदेश दिया कि ओम प्रकाश को अस्थायी हिरासत में रखा जाए और अनुष्का की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। अदालत के बाहर अनुष्का के चेहरे पर मुस्कान थी। उसने महसूस किया, डर ने उसे कमजोर नहीं बनाया, बल्कि साहस ने उसे मजबूत बनाया। लोग उसके पास आए, उसे गले लगाया और कहा, तुमने हमारी आवाज बनकर खड़ी रही। धन्यवाद अनुष्का। अनुष्का ने हल्की मुस्कान दी, आंसू रोकते हुए। उस दिन मीडिया ने बड़ी हेडलाइन दी। अनुष्का शर्मा की हिम्मत ने सच्चाई की जीत दिलाई और सोशल मीडिया पर यह संदेश वायरल हुआ। लोगों ने लिखा, अकेली लड़की ने दिखा दिया कि सच और हिम्मत किसी से कम नहीं होती। अनुष्का शर्मा ने साबित कर दिया कि डर को सामना करके ही बदलाव आता है। अनुष्का अब अपने नए घर में शिफ्ट हो चुकी थी। वह पहले से अधिक आत्मनिर्भर, मजबूत और जागरूक महसूस कर रही थी। अपने कमरे में बैठकर उसने लिखा, डर ने मुझे डराया,
लेकिन साहस ने मुझे उड़ान दी। यह जीत सिर्फ मेरी नहीं, उन सभी की है जो डर के कारण चुप रह जाते हैं। अब मैं नहीं डरती और मेरी आवाज दूसरों को भी सशक्त बनाएगी। ओम प्रकाश का पतन भी शुरू हो गया। उसके खिलाफ दर्ज मुकदमों और मीडिया की नजर के कारण उसके कई रिश्तेदार और पड़ोसी उससे दूरी बनाने लगे। उसका व्यवसाय और सामाजिक प्रतिष्ठा धूमिल हो गई। अनुष्का ने महसूस किया कि न्याय का रास्ता लंबा और कठिन हो सकता है, लेकिन सच की जीत हमेशा होती है। वह अब अपने जीवन की दिशा खुद चुन रही थी। उसका सपना सिर्फ सुरक्षित रहना नहीं था, बल्कि अन्य महिलाओं को भी सशक्त बनाना था। कुछ महीने बाद अनुष्का ने अपनी कहानी ब्लॉग और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा की। लोगों ने उसकी कहानी पढ़ी, साझा किया और प्रेरित हुए। अनुष्का को कई संदेश मिले। आपने मेरी उम्मीदें जगाईं। अब मैं भी अपने डर का सामना करने जा रही हूं। अनुष्का ने महसूस किया कि उसकी छोटी सी आवाज अब हजारों लोगों की प्रेरणा बन चुकी थी। उसने अपने जीवन में एक नया नियम अपनाया। कभी डर के कारण चुप मत रहो। साहस हमेशा सही दिशा में मार्गदर्शन करता है। समाप्त होते होते अनुष्का ने महसूस किया कि उसकी लड़ाई ने सिर्फ उसे मजबूत नहीं बनाया, बल्कि समाज को भी यह संदेश दिया कि सच्चाई और साहस के साथ खड़ा होना हर किसी के लिए संभव है। और इस तरह अनुष्का शर्मा की कहानी डर से लड़ाई, साहस और न्याय की जीत की मिसाल बन गई। उसने न केवल अपनी सुरक्षा सुनिश्चित की, बल्कि उन सभी के लिए राह बनाई जो डर के कारण चुप रहते थे। अनुष्का अब सिर्फ अपनी जिंदगी की मालकिन नहीं थी, बल्कि साहस और प्रेरणा की प्रतीक भी बन चुकी थी। यह कहानी खत्म हुई, पर उसका प्रभाव आने वाली पीढ़ियों में जीवित रहा, यह दिखाने के लिए कि अकेली महिला भी समाज में बदलाव ला सकती है।